नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा संगठन है जो बात करता है प्रगतिशील देश की, जो बात करता है जाति धर्म की नहीं, विकास की राजनीति की, जो बात करता है जन सरोकार के मुद्दों की। हम आईपा के ज़रिए, आईपा आपको मंच देता है ताकि आप अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ विधानसभा साहिबाबाद के वार्ड नंबर 36 में आम लोगों के साथ आईपा की टीम जुड़ चुकी है। तो आइए बात करते हैं क्या कुछ समस्याएं वो देखते हैं विधानसभा के आगामी चुनाव में, वो किस सरकार को चुनना पसंद करेंगे। सर, आपका नाम? जी, छोटे लाल। जी सर, क्या करते हैं आप पेशे से? बाजार ठेली सब्जी का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आप जानते हैं विधानसभा आगामी चुनाव है। अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने पौने 5 साल में क्या कुछ विकास किए हैं, क्या कुछ कार्य किए हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? सही काम किया है उन्होंने, सही काम किया है। बताइए क्या कुछ विकास है। अभी जैसे और लोगों से बात कर रहे थे तो उनकी समस्याएं थी, बिजली, पानी, वो सड़कों का विकास हुआ है, वो इस चीज़ से एग्री थे, लेकिन और चीज़ों में कह रहे थे काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वैसे हमारे यहाँ तो बीजेपी ने अच्छा ही काम किया है, बाकी तो सब है ही है। जी सर, आप सहमत हैं सर की बात से? ये बताइए सर आप। जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी, अभी जो आगामी चुनाव है किस सरकार को चुनेंगे? बीजेपी को चुनेंगे सर, फूल को चुनेंगे। काफ़ी विकास किया है, विकास के कार्य किए। किया है जी सर। बताइए क्या कुछ विकास किया है? जी, सड़कें करी हैं, शौचालय बनवाए हैं, जो जाते थे जंगल को सर तो लोग बाग गुंडागर्दी खत्म करी है, बहुत विकास करा है। तो अभी आप आ रहे थे, बात कर रहे थे और लोगों से, उनकी समस्याएं हैं बिजली, पानी, तो वो समस्याएं आपको नहीं लगता वो भी विकास का एक हिस्सा ये है? आगे को हल होएंगी वे सर, जो जितने पौने 5 सालों में करा है, और जो समस्याएं वे भी हल हो जाएंगी जो आगे को बनेगी। जी, और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? वीरेंद्र प्रसाद यादव। जी, आप क्या करते हैं सर? सब्जी लगाते हैं जी। जी, आप बताइए सर, सर की बात से सहमत है, विकास हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो विकास होना था वो तो हो ही रहा है, जो हम लोग की कमी है वो मांगे पूरी नहीं हो रही है ना। ये रेडी पेट्री वाले कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। कभी भगा दे रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कभी कुछ कह रहा है कि नहीं लगेगा, आवास विकास वाले कह रहे हैं कि यहाँ लगने नहीं देंगे। बताइए कैसे काम चलेगा, रेडी पेट्री वाले कहाँ जाएंगे। तो रोजगार में फर्क पड़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। उसमें बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स। तो सरकार तो कहती है इसके अलावा जैसे और भी विकास किया, टीकाकरण है, वो कोवैक्सीन, उसमें भी वो तो सरकार की जिम्मेवारी है, वो तो अपनी कर रही है। जो हम लोग की जो गरीब आदमी की जो है हल, वो तो सरकार ही करेगी ना, वो तो हम नहीं करेंगे ना। तो इस बार सरकार चुनेंगे मद्देनजर रखते हुए जो रोजगार दे, जो रोजगार लाए, उनको चुनेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी सर, आप सहमत हैं बात से? एकदम सहमत है जी। मेन चीज़ है हम लोग को बाज़ार का मुद्दा है। यहाँ थाने के पीछे यहाँ आवास विकास की ज़मीन है और आवास विकास वाले ने लगने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर लगाओगे तो तुम्हें 80,000 के महीने तुम्हें देने पड़ेगा। 80,000 के महीने दोगे तो लगाओगे, 15,000 के महीने देने पड़ेगा, 2,500 रुपये दिए, 70,700 रुपये देने पड़ेगा हफ्ते में, हर हफ्ते आपको देने पड़ेगा। जैसे साप्ताहिक हम लोग बाज़ार लगाते हैं तो हम लोग सब सर हम लोग 2-3 घंटे के लिए तो आते हैं, या ना हम लोग मकान बना रहे हैं ना झुग्गी बना रहे हैं, अपना 2 घंटे लगाते हैं और चले जाते हैं। आपको जब भी बिल्डिंग बनाना हो तो अपना बनाइए, हम लोग रुक नहीं रहे हैं, हम लोग तो कभी भी फिर हम लोग दूसरे जगह लगाएंगे। सर, आप बताइए क्या कुछ समस्याएं और देखने को मिल रही हैं आपको? हाँ जी सर। आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, काफ़ी सरकार आते जाते देखी होंगी आप। सरकार तो अच्छी है और देखते इससे हैं। अच्छी सरकार कोई नहीं है सर, हम तो और यही सुनील चाहते हैं कि शर्मा ने हमारी तो बाजार कुछ भी लगनी काम नहीं चाहिए। किया। सुनील शर्मा तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। सुनील शर्मा कुछ भी काम नहीं किया है। जो भी वोट देता है तो बीजेपी के नाम पर देता है, जोगी और मोदी जी के नाम पर देता है। वोट उनको एक भी नहीं मिलता है। वो कहते हैं जो मुझे पूर्वांचल को एक भी एथी नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए। जो 70% पूर्वांचल के वोट से वो जीतते हैं। यहाँ 70% पूर्वांचल के लोग हैं और 70% उनको देते हैं, उनको नहीं देते हैं। उनको तो कोई पानी भी एक गिलास नहीं पिलाएगा। अगर दूसरे से अगर टिकट लेकर अगर जिता दे तो मैं अपना मुँह साहिबाबाद में छोड़ दूंगा, यहाँ से मैं अपना साहिबाबाद से यहाँ से छोड़ दूंगा, चले जाऊंगा बिहार में, पूर्वांचल अपना चले जाऊंगा। अगर सिर्फ दूसरे से अगर टिकट लेकर को जिता देता है, मगर वो सिर्फ जो अगर उनको मिल गया है, बीजेपी से उनको मिल गया है, उसके वजह से लोग उनको देता है, उनको वोट नहीं देता है।
और कुछ कोई विकास के काम नहीं किए हैं। आज तक 5 साल के अंदर में कोई भी वो अगर आकर बता दे हाँ जी हमने ये काम किया है। आप ये सब समस्याएं लेके अपने विधायक जी के पास नहीं गए हैं? विधायक जी के पास लेकर जाते हैं, कोई सुनते नहीं, कार्यालय पर मिलते नहीं है। उनको पीएम मिलते हैं तो कहते हैं जब भैया आएंगे तो बात करेंगे, जाओ अब दूसरे दिन आना, तीसरे दिन हम लोग वही पर गए, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, आप विधायक जी के बारे में कुछ कह रहे थे, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? गए थे, उन्होंने बस फोटो खिंचा के कह दी कि जाओ, एक ही बार बात कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, जाओ हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, कोई काम नहीं गए, बाजार के लिए गए थे बस। सर आप बताइए, आप कितने सहमत हैं इस बात से? जी सहमत क्या है, हम बाजार लगाते हैं, हम रोजी रोटी के लिए वहाँ गए थे, अब उन्होंने हमारा कोई समस्या का कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने बस आश्वासन दिया कि ठीक है हम इस चीज़ के में हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, बाकी इसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम आज भी वहाँ जो बाजार जहाँ लगाते हैं वहाँ बड़ी बड़ी नालियाँ खोद दी गई हैं और वहाँ किसी को एंट्री के लिए मना कर दिए हैं। लगाने की बात करते हैं तो पैसे की मांग करते हैं, किराया मांगते हैं। कहते हैं अगर जाओगे तो पुलिस से डंडे बजवाऊंगा। पिछले हफ्ते पुलिसों को भी बुला लिया था, हमारे बाजार के एक पंडित जी हैं, इनको भी पुलिस वालों ने उठा लिया था। पंडित जी से भी बात करेंगे अब। हाँ, और फिर बाद में थोड़ा डरा धमका के छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम लगाने नहीं देंगे, आप यहाँ लगाओगे तो पैसे देना होगा और नहीं तो यहाँ किसी का नहीं लगेगा। वहाँ झुग्गियाँ भी लगी हैं, झुग्गी रूट को भी हटाई गई थी, लेकिन झुग्गी हैं, कुछ टूट गई हैं। उन्होंने पैसे दिए ना जब लगी है झुग्गी वो। हाँ वो पैसे लग रही हैं, लेकिन फिर हमारा भी तो कोई समाधान नहीं है। हम बाजार के चक्कर में सुबह से अभी तक खड़े हैं यहाँ पे। अब नेताजी आएंगे, देखिए इनसे क्या बात होती है। विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वो आवास विकास की है, जहाँ बाहर लगाते हैं वो नगर निगम की जगह है। वो कह रहे हैं यहाँ मत लगाओ, तो अंदर भी नहीं लगाने दे, बाहर नगर निगम परेशान कर रही है, वहाँ आवास विकास परेशान कर रही। दिक्कत ये है ना, हम रेडी पटरी वाले रोज के कमाने खाने वाले हैं, हमारे खातिर कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे और चीज़ों में विकास हुआ है हम मानते हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ बाजार के मामले में कि कोई हमें निश्चित जगह दी जाए, चाहे निश्चित रोजगार दिया जाए, कार्ड बने कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। दिक्कत नहीं है। युवाओं के लिए जैसे आपको पता है युवा है, युवा देश की ठीक है, युवा है तो कौन से हमें नौकरी नहीं मिली, हमें तो रोजगार भी नहीं करा जा रहा है ना। रोजगार के लिए भी कहाँ से हमें सुविधा दे रहे हैं, ना रोजगार करने दे रहे हैं, ना हमें कौन सी नौकरी दे रहे हैं, ना कौन सा हमें पेंशन दे रहे हैं। हम करें तो क्या करें बताइए। हमारी यही मांग है कि कम से कम हमें रोजगार तो करने दें। खा सकते हैं ना, अरे कुछ नहीं, कम से कम हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो कम से कम हमें रोजगार का तो कम से कम समाधान होना चाहिए ना। हमें रोजगार करने दिया जा रहा है। रोजगार चल रहा तो उधर छीन क्यों रहे हैं, ये भी तो बात है ना। उसमें क्यों टांग अड़ा रहे, वैसे काम नहीं चल रहा किसी का, फिर पैसे कहाँ से देगा बंदा। 100 रुपये कमाएगा, 100 तुम्हें दे देगा, बचेगा क्या, घर पे क्या ले जाएगा, ये तो सोचो उस चीज़ को। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हकीकत है मतलब? हाँ ये हकीकत है, ये बाजार के मामले की जो समस्या है ये गंभीर समस्या है। और हम लोग रेडी पटरी वाले हैं, बाजार लगाते हैं, सभी जितने भी खड़े हैं सबके मुखिया हैं, मतलब ये सब में आप कुछ भी समझ लीजिए हैं। पिछली बार हम जब बाजार लगाने आए थे तो उस समय इन्होंने मना करा, हमने कहा भाई देखो भाई हम 4 घंटे के लिए आते हैं और 4 घंटे में आपकी जगह खाली करके चले जाते हैं। पहले हफ्ते हमसे मांगा इन्होंने 27,700 रुपये, बोले 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी और 17,700 रुपये हफ्ते आपको देना पड़ेगा, तब इस जगह पे बाजार आप लगाएंगे। अगर 17,700 हम पे रुपये होते तो आज ये भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि जो आदमी 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये इनको दे के चला जाएगा तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, कहाँ से अपना लालन पालन करेगा। कोई झुग्गी में रहता है, कोई किराए के मकान पे रहता है, सब यहाँ कोई बिल्डिंग वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले तो है नहीं, सब गरीब लोग हैं। पंडित जी सरकार कहती है कि राशन भी दे रहे हैं और सुविधाएं भी दे रहे हैं। हाँ इस बात से मैं सहमत हूँ, सरकार राशन दे रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार के पक्ष में हैं। तो फिर नाराजगी किस बात? नाराजगी इस बात से जो हमारी रोजी रोटी जा रही है, इस बात से हमारी नाराजगी है। भाई हमें रोजी रोटी नहीं करने दे रहे, नाराजगी हमारी इस बात से है। वैसे हम सरकार के पक्ष में, ये सरकार रहनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे चीन में कर दिया है आजीवन, उसको जोंग चोंग जितने भी हैं उनके लिए ऐसे ही मोदी जी को हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं इस सरकार के इसमें पक्ष में हूँ, योगी जी को हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या ये है, हमको रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी हमको मिलेगी, हम सरकार के साथ खड़े हैं, ताउम्र साथ खड़े रहेंगे सरकार के। पंडित जी की बात से कौन कौन सहमत है? फिर सब सहमत है। तो जैसा कि आपने आईपा के जरिए देखा, पंडित जी हमसे बात करी, उनसे मुलाकात हुई, उन बाजार की बहुत बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 36 में, काफ़ी कुछ समस्याएं भी हैं, सरकार से सहमत भी है। तो इसी के साथ
और मुद्दों को उठाता रहेगा आईपा और सरकार तक पहुंचाता रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं लेती हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद।